Okay, good evening to you all. So, hello. Good evening to you all. Am I audible to you all? Hello. हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, ऑडिबल है सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हेलो। अभी तक हम लोग कि व्हाट एग्जैक्टली इज कंज्यूमर बिहेवियर, आज पढ़ेंगे हम लोग पोस्ट परचेज बिहेवियर के बारे में। रीजन बीइंग कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, exactly is consumer behavior, what do we understand by that, what were the various consumer behavior theory given by various psychologists, need recognition theory के बारे में पढ़े कि need recognition से शुरुआत होती है consumer behavior की, and it continues on going to information search, then evaluation of alternatives, then finally we purchase certain goods or services, finally we avail that product or services which we already searched about, which we already evaluated. And but still, after purchasing also, there is मतलब consumer behavior does not stop after purchasing only. Consumer behavior की definition में ही पढ़ा था कि it is not only about attaining certain things, attaining certain goods or services, but also evaluating its pros and cons after purchasing. चाहे वो कार की रीसेलिंग की कैपेसिटी हो, या कार की सर्विसिंग की बात करें, या कार के इंजन की बात करें, या कोई छोटा मोटा सामान भी लेते हैं तो उसके टेस्ट की बात करते हैं। मतलब वी इवेल्युएट सर्टेन थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन माय परसेप्शन, माय लर्निंग एंड ऑल दोस थिंग्स, जो कि अभी आगे पढ़ेंगे। तो पोस्ट परचेज बिहेवियर refers to the behavior of the consumer after his commitment to a product has been made. मतलब he has finally made a commitment towards particular brand. It originates out of consumer experience regarding the use of the product and is indicated in the terms of satisfaction. This behavior is reflected in repeat purchase or abstinence for the further purchase. मतलब क्या होता है कि पोस्ट परचेज बिहेवियर में क्या होता है कि इफ आई एम सेटिस्फाइड, मतलब यहीं पे सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन अकर करता है। इफ आई एम सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, देन बहुत चांस है, मतलब इसकी गारंटी नहीं है कि हो सकता है कि दोबारा परचेज भी उसी ब्रांड का करे, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि फिर से उसी ब्रांड का रीपरचेज होगा। या फिर अगर हमारी एक्सपेक्टेशन पे वो खरा नहीं उतरा, तो हो सकता है कि फिर हम उस ब्रांड के प्रति डिसलॉयल हो जाए, उस ब्रांड के प्रति जो है नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ फैलाना शुरू कर दें। बहुत बार होता है हम लोग के साथ। पोस्ट परचेज फीलिंग्स represent one of the stages of the consumer decision making process, and they are also known as post consumption evaluation. In this phase only, consumers either feel satisfied or dissatisfied. अब ये कब होगा? मतलब when we feel satisfied, when we feel dissatisfied, it is nothing but the gap between my expectation and my perception. हम क्या एक्सपेक्ट किए थे और क्या परसीव कर रहे हैं आफ्टर परचेजिंग एंड यूजिंग दैट प्रोडक्ट। तो अगर एक्सपेक्टेशन हमारा परसेप्शन से ज्यादा होता है, अगर हम ज्यादा एक्सपेक्ट किए थे और हमें कम, और मेरा परसीव्ड वैल्यू कम है, तो इस केस में कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन। इसका वाइसी वर्सा क्या है कि इफ परसेप्शन जो है वो ज्यादा निकले एक्सपेक्टेशन से, देन उस केस में हम सेटिस्फाई होते हैं। या अगर इफ इट मैचेस द एक्सपेक्टेशन लेवल आल्सो, देन वी आर सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर ब्रांड। अगर बढ़ जाता है तो उस केस में कस्टमर डिलाइट या फिर दैट इज ऑल्सो नोन एज कस्टमर एक्सटैसी अकर करता है। और जो लास्ट वाला केस डिस्कस किया, जो एक्सटैसी वाला, इस केस में ब्रांड लॉयल्टी की तरफ स्विच करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कस्टमर क्या उसके बाद क्या सोचता है कि फिर से इसी ब्रांड का यूज, मतलब रीयूज जब भी जरूरत पड़े तो पहला नाम, पहला ब्रांड जो आता है, दैट इज वो पर्टिकुलर ब्रांड जिसका परसेप्शन जो है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ था। कई बार होता होगा, मतलब बीइंग इन द केस ऑफ स्मार्टफोन्स और ऑटोमोबाइल्स, या कोल्ड ड्रिंक भी एक छोटा सा चीज भी लीजिए, या साबुन के बारे में बात कीजिए, या एक मॉस्किटो रेपेलेंट की बात कीजिए, मतलब छोटी छोटी से बड़ी चीज में इट ऑल अकर्स। देन यही एक ऐसा फेज है पोस्ट परचेज बिहेवियर जिसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस ऑकर करता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस हालांकि हमेशा करता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस हर उस जगह पे अकर करेगा जहां पे हम डिसीजन कोई लेते हैं। in any kind of decision that we take, dissonance
का अकर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब इट इज नॉट ए सरप्राइजिंग फैक्ट कि मतलब डिसोनेंस इज बीइंग अकर्ड. For ages, dissonance in consumer behavior has captured the imagination of the marketeers the world all over. Since consumer behavior and its extensive study has been a backbone of the marketing strategy of every firm, जो पहले भी बात किए थे फर्स्ट क्लास में कि कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी जो है वो बहुत हद तक मार्केटियर को how to segment market, how to target market and how to position my product or services into the minds of consumer के बारे में ये एक first glance देता है. Then it has been the backbone of the marketing strategy of almost every firm. A detailed and comprehensive study of all its aspects become imperative for the success of any kind of organization. And hence, the concept of cognitive dissonance and its effect on consumer behavior has been a long part of various significant research studies as well. इसकी शुरुआत हुई थी फेस्टिंगर ने 1957 में ही किया था. A social psychologist describes cognitive dissonance as the psychological phenomenon that occurs when there exists a discrepancy between what a person believes in and the outcome which questions a person's belief. It was being propounded by Festinger in 1957. Festinger described cognitive dissonance as a state which comes into existence when a person gets confused between two thoughts. नहीं होता है कि मतलब डोल्ड्रम में जब कस्टमर आता है या तो जो सामान ले लिया लगता है कि अरे यार उससे अच्छा जो है ये होता जो जिसका वो चूंकि वो पहले बहुत सारा काम किया है, नीड को रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद इंफॉर्मेशन को सर्च किया, देन अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट किया, उसके बाद वो परचेज डिसीजन लिया. इसका मतलब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस को वो पीछे छोड़ते हुए फाइनली एक ऑप्शंस को उसने चूज किया था. तो व्हेन अ पर्सन गेट्स कंफ्यूज बिटवीन टू थॉट्स which cannot exist together and hence create tension for him. एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल था. It occurred in the case of Tata Nano. मतलब it occurred for almost more than 50% of the consumers who went for Tata Nano product. Tata Nano का पोजिशनिंग था कि पीपल्स कार है, ये है, वो है, वो है. उसके बाद फिर क्या हुआ कि लोगों का जो परसेप्शन था उसके लिए जो जैसा सोचे थे वैसा नहीं निकला, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाइक लेने वाले थे महंगी, उन्होंने भी सोचा कि चलो भाई टाटा उसने थोड़ा और पैसा लगा के टाटा नैनो ही ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशन पे वो खरा नहीं उतर पाया. देन कॉग्निटिव डिसोनेंस स्टार्टेड अकरिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. देन जो लास्ट क्लास में बात किए थे कि टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बिहेवियर इन वेरियस स्टेजेस, चाहे वो नीड रिकॉग्निशन की स्टेज हो या इंफॉर्मेशन सर्च की स्टेज हो, जो एक बार डिस्कस भी किए थे कि जैसे मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं. से फॉर एग्जांपल अगर जिसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होगी तो वो अगर इंफॉर्मेशन सर्च में जाएगा तो मेरे ख्याल से डिजिटल मीडिया उसके लिए इंफॉर्मेशन सर्च का माध्यम नहीं रहेगा, इंफॉर्मेशन सर्च का मीडियम नहीं रहेगा. वो फिर न्यूज़पेपर से, होर्डिंग से ही अपने आप को कहीं ना कहीं उसी से इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा कि उसके नीड को फुलफिल करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं. लेकिन से फॉर एग्जांपल अगर आज के डेट के खास करके अर्बन सेक्टर के कंज्यूमर की बात करें तो कुछ भी हो वो सीधे सबसे पहले इंटरनेट पे जाता है. बाकी सब फैक्टर्स रिमेन द सेम, फैमिली मेंबर्स, पीयर्स, कलीग्स, उसका सोशल ग्रुप, उसका रेफरेंस ग्रुप, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब दैट रिमेन्स द सेम. अपार्ट फ्रॉम दैट various other medium of information, various other source of information also gets added to his bucket. So there are various factors like personal, cultural, social, situational factors which influence consumer behavior in almost all the stages. Personal factors are nothing but the individual factors to the consumers that strongly influences their buying behavior. These factors vary from person to person, from gender to gender also, that results in a different set of perceptions, attitudes and behavior towards a particular brand or a particular goods or services. जैसे कहने का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं पर्सनल फैक्टर में, वेदर आई एम अ बॉय और अ गर्ल, समवन, कहने का मतलब अगर कोई लड़का है कोई लड़की है तो उनका परसेप्शन डिफरेंट होगा टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर ब्रांड, towards a particular color also.
अगर आप लड़के हैं तो आप अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं, खास करके अगर मास्क ले रहे हैं, मोबाइल फोन ले रहे हैं, तो आपके चॉइस में उसकी मेमोरी हो सकती है, इंटरनल मेमोरी हो सकती है, एक्सटर्नल मेमोरी हो सकती है। लेकिन अगर एक गर्ल कंज्यूमर की बात करें तो उनके लिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स एक कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत मैटर करता है। इसका शेड अच्छा है, इसका बैक कवर अच्छा है, इसका डिजाइन अच्छा है। तो कहने का मतलब पर्सनल फैक्टर में सबसे पहले तो एक जेंडर आ गया। अपार्ट फ्रॉम जेंडर, जो 4 पैरामीटर में डिवाइड किया गया था पर्सनल फैक्टर को, जेंडर इज वन ऑफ द पैरामीटर। लेकिन जेंडर को बड़ा एक कॉमन सा फिनोमेना माना गया कि हाँ जेंडर तो पता है कि हाँ जेंडर के कारण डिफरेंसेस विल अकर, इसमें कोई किसी को डाउट ही नहीं था। Then personal factors were divided into 4 parameters, that is age, income, occupation and lifestyle. मतलब we behave differently depending upon our age, we behave differently depending upon our income, we behave differently depending upon our occupation, and similarly we behave differently depending upon our various lifestyles. सबसे पहले बात करेंगे कि how occupation act as a stimuli, how occupation act as a stimuli to change or to foresee the consumer behavior. The occupation of an individual plays a very significant role in influencing his or her buying decision. An individual's nature of job has a direct influence on the products and brands that he or she picks for himself or herself. The occupation of a person has a significant impact on his buying behavior. फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप लोग भी कहीं ना कहीं वर्किंग ही हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर एक सीईओ होगा या कोई बड़े लेवल का होगा तो उसका ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट होगा, उसका मोबाइल का टेस्ट डिफरेंट होगा, उसके चलने का स्टाइल भी हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल ट्राई टू परचेज बिजनेस सूट्स, क्योंकि उसको मीटिंग अटेंड करना है, ये करना है, वो करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल में एमआर है तो वो उसका देखिएगा ड्रेसिंग स्टाइल जो है ज्यादातर वो फॉर्मल्स में ही रहते हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर से मिलना होता है, उनको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाना होता है, क्लिनिक्स में जाना होता है, तो दैट्स व्हाई दे ट्राई टू वियर बिजनेस सूट्स काइंड ऑफ थिंग, फॉर्मल ड्रेस काइंड ऑफ थिंग। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज इनटू बजाज, जो कि अभी बजाज के 2 व्हीलर सेगमेंट में है, बिफोर दैट ही वाज इनटू होंडा। तो होंडा में ही यूज्ड टू वेयर फॉर्मल ड्रेसेस। लेकिन क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्यूपेशन, चूंकि वहां पे उसका प्रोफाइल डिफरेंट था, यहाँ पे प्रोफाइल भी डिफरेंट था, और बजाज के वो स्पोर्ट्स वाले सेगमेंट में है, तो यहाँ पे शायद उसका नॉर्म्स है कि आपको फॉर्मल वेयर नहीं करना है, आपको टी शर्ट और जीन्स ही पहन के आना है। मतलब नीचे कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर में टी शर्ट मस्ट बी देयर, और वो बजाज का ही टी शर्ट जो है वो पहनना है। अब क्या हुआ कि अब उसको ऑफिस जाना है, डिपेंडिंग अपॉन हिज ऑक्यूपेशन, अब उसको ऑफिस में टी शर्ट ही पहनना है मंडे टू सैटरडे, तो सिर्फ एक संडे दिन बचता है उसके पास कुछ भी पहनने के लिए, तो सिर्फ एक दिन पहनने के लिए वो ज्यादा फॉर्मल ड्रेसेस की तरफ नहीं भागता। तो ऑक्यूपेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक बहुत छोटा सा केस स्टडी है कि ये पर्सन कोई भी हो सकता है, नाम कैन बी एनीवन। Suraj was working with an organization as a CEO, while Jagdish, the friend of Suraj, who is now a retired professor, went to a nearby school as a part-time faculty. मतलब रिटायरमेंट के बाद भी वो पार्ट टाइम फैकल्टी का एक अपने नजदीक के स्कूल में एज अ पार्ट टाइम फैकल्टी काम कर रहे थे। सूरज ऑलवेज लुक फॉर प्रीमियम ब्रांड्स विच शुड गो विथ हिज डेजिग्नेशन। ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, मतलब सूरज हमेशा अगर कपड़े की बात करें या घड़ी की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, तो सूरज ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉर द प्रीमियम ब्रांड्स, while Jagdish preferred brands which were not very expensive. Suraj was really conscious about the clothes that he wore, the perfumes that he used, the watch that he wore, whereas Jagdish never really bothered about all this. मतलब उनके लिए, क्योंकि ऐसे भी सोचिएगा, एक टी शर्ट उतना ज्यादा नहीं सोचता, मतलब उसके लिए क्या है कि हाँ फॉर्मल होना चाहिए, बट उसके लिए वो उतना ब्रांड कॉन्शियस नहीं होता है कि हमको रिको की घड़ी चाहिए या एकदम ब्रांडेड वॉच चाहिए या फिर एक ब्रांडेड कार चाहिए, ब्रांडेड ऑटोमोबाइल चाहिए। मतलब उसको अपने बजट में जो अवेलेबल हो जाता है वो उसको लेने की कोशिश करता है। That is the importance of one's designation. As a CEO of an organization, it was quite essential for Suraj to wear something really elegant and unique for others to look up to him. Reason being, he was a CEO, तो उसके जो मैनेजर लेवल के पोस्ट के होंगे, उससे जो छोटे लेवल के पोस्ट के होंगे,
फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, तो हमेशा उसको एज एन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सीईओ को लोग अपने अपना आइडल भी मानते हैं, तो अ सीईओ और फॉर दैट मैटर अ सीनियर प्रोफेशनल कैन नेवर अफोर्ड टू वियर चीप लेबल्स एंड लोकल ब्रांड्स टू। मतलब ऐसा ये 100% फैक्ट नहीं है, हो सकता है बहुत सारे सीईओ होंगे जो कोई भी ब्रांड पहन लोग यूज करते होंगे, उतने ब्रांड कॉन्शियस नहीं रहते होंगे, बट इट इज अ kind of most of the people, matlab it goes to with the most of the people, and an individual's designation and his nature of work influences buying decisions. जैसे college goers and student would prefer casuals as compared to professionals who would be very much interested in buying formal shirts and trousers. जैसे कॉलेज जाने वाला बच्चा है अगर, तो हम लोग भी करते थे, तो अगर मान लीजिए कॉलेज का ड्रेस है तब तो ठीक है, कॉलेज का मतलब एक फॉर्मल यूनिफॉर्म है तो दैट इज ओके, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी पार्टी में जाना है या किसी दोस्त के साथ पिकनिक पे जाना है तो कोशिश करते थे कि टी शर्ट जींसी पहने, मतलब नॉट दैट काइंड ऑफ फॉर्मल वे। देन एज age and human life cycle also influence the buying behavior of various consumers. Teenagers would be more interested in buying bright and loud colors. ये आप लोग भी गौर किए होंगे कि जब हम और आप छोटे थे तो ब्राइट कलर की तरफ ज्यादा रुझान था, मतलब ये भी मतलब ऐसा एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, इट गोज ट्रू टू द मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब 100% फैक्ट नहीं है कि ये कोई, इट इज नॉट अ, इट इज नॉट एन स्टेटमेंट विच कैन बी टेकन कि हाँ ये सारे कंज्यूमर्स के लिए ट्रू ही होगा। तो टीनेजर्स वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग ब्राइट एंड लाउड कलर क्लॉथेस एज कंपेयर टू द मिडिल एज्ड और एल्डरली इंडिविजुअल who would prefer decent and subtle designs. A young bachelor would be preferring spending lavishly on items like bikes, music, clothes, parties, clubs, and so on. A young single would hardly be interested in buying a house, property, or insurance policies for himself. आप अपने आप को भी सोच के देख सकते हैं कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जब आप जॉब में नहीं थे तो उस समय कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बेचने की कोशिश भी नहीं करते होंगे मार्केटर, पहली चीज तो अगर कोई बेचने की कोशिश करता भी होगा तो वो उसका टारगेट सेगमेंट में नहीं था। अब क्या है कि उस समय हमारा इंटरेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदना में नहीं था, उस समय क्या लगता था कि कोई बाइक खरीद लें या कोई अच्छी सी घड़ी खरीद लें या कोई अच्छा सा ब्रांडेड क्लॉथ खरीद लें या चलो किसी दोस्त की पार्टी में चलते हैं, किसी क्लब में चलते हैं। उस समय हमारा जो बिहेवियर था टुवर्ड्स वेरियस ब्रांडेड, इट वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे। देन ऑफ कोर्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर, कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में समझें कि मान लीजिए उसका सब कुछ था, एज भी उसका मतलब सीओ टाइप का होगा, उसका लाइफस्टाइल भी सीओ टाइप का होगा, उसका ये भी मतलब उसकी इच्छा होगी कि जैसा सीओ पहनता है वैसा वैसा पहने, जैसा एक मतलब जो यंग बैचलर है वैसा पहने, लेकिन से फॉर एग्जांपल उसका सब कुछ मन था बट हिज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट परमिटिंग हिम टू डू सो। जैसे एक है ना कि डिमांड तभी होता है जब until unless we are able and we are having ability to pay and we are willing to pay. So economic condition plays a vital role in forming and reforming the consumer behavior. The buying tendency of an individual is directly proportional to his income or earning per month or per year. मतलब उसका जो भी पैकेज हो, it also influences the consumer behavior most of the times. How much an individual brings home decides how much he spends and on which kind of products. Individual with high income would buy expensive and premium products as compared to individuals from middle and lower income group classes who would be spending mostly on necessary items. मतलब necessary item तो खैर सब खरीदता है। जैसे बात करें अभी एक अभी नमक का ऐड आ रहा था, अनिल कपूर ऐड कर रहे थे, उसने उसका नीचे प्राइस भी लिख के आता था। अब देखिए इसमें भी कैसे कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ, मतलब हो सकता है कि उनका टारगेट सेगमेंट पहले अपर मिडिल क्लास रहा होगा, लेकिन फिर उनको लगा होगा कि नहीं, मतलब एक मिडिल क्लास को भी टारगेट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हाँ फियर फैक्टर का यूज कर, ये बहुत इसमें हाइजीन है, इसमें बहुत सारे फायदे हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो आपके लिए आपकी फैमिली के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। इनिशियली मैंने भी उस एड को देखा था, इनिशियली इट यूज टू कम ₹100 पर केजी, बट आफ्टर 1 or 2 month एड फिर नीचे लिखे आने लगा ₹50 पर हाफ केजी, मतलब प्राइस रिमेन्स द सेम, 100 पर केजी है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में एक मिडिल क्लास कस्टमर को लगता है कि बाप नमक के लिए ₹100 हम खर्च करते हैं, बट जैसे वो देखते हैं कि अच्छा ₹50, मतलब उसको लगता है कि अच्छा आई कैन ऑल्सो अफोर्ड दैट काइंड ऑफ सॉल्ट।
तो उसको कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करने के लिए, कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए दे यूज दैट काइंड ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटजी. He'd be more interested in buying, जैसे अगर बात करें, you would hardly find an individual from a low income group spending money on designer clothes and watches. डिजाइनर क्लॉथेस एंड वॉचेस के जो टारगेट सेगमेंट रहते हैं वो या तो अपर मिडिल क्लास रहते हैं या हायर क्लासेस रहते हैं. जो डिजाइनर क्लॉथ या डिजाइनर एपरल बनाते हैं, दे नेवर टारगेट द मिडिल क्लास फैमिली एंड द लोअर मिडिल क्लास फैमिली. वो हमेशा अपना एक अलग क्लास मेंटेन करते हैं. ही वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन, जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, ही वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग ग्रोसरी आइटम्स और प्रोडक्ट्स नेसेसरी फॉर हिज सर्वाइवल. फिर से वहीं पे आ गया मास्लो का जो बेसिक नीड है, मतलब they are more interested into fulfilling their basic needs rather than going for the self-esteem kind of needs. Right? Lifestyle is a term, मतलब बहुत नया टर्म नहीं है. Lifestyle is a term which was proposed by Austrian psychologist Alfred Adler in way back in 1929, which refers to the way an individual stays in the society. It is really important for some people to wear branded clothes, whereas some individuals are really not brand conscious. ये lifestyle पे बहुत depend करता है. An individual staying in a posh locality needs to maintain his status and image. An individual's lifestyle is something to do with his style, attitude, perception, his social relations and immediate surroundings. अब इन सब का इंटीग्रेशन जो है, ऑक्यूपेशन, इनकम ग्रुप, एज, जेंडर एंड ऑल दोस थिंग, इन सब का इंटीग्रेशन इज नोन एज पर्सनालिटी. इसलिए जो पहले का ग्राफ था 4 में, उसमें पर्सनालिटी वाज नॉट, but in fact, indeed, personality is the integration of all those 4 things which I have already discussed. कि an individual's personality also affects his buying behavior, मतलब clubbing all those 4, or it might be the synergy of all those 4, या उसमें से किसी 2 का कॉम्बिनेशन है, उसमें से किसी 3 का कॉम्बिनेशन. Every individual has his her own characteristics, personality traits which reflect इन हिज और हर बाइंग बिहेवियर. ये आप लोग जब ओबी पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में, जब HRM पढ़े होंगे, तो उसमें से बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेड्स थे, 5M ट्रेड्स एंड ऑल दोस थिंग्स which was reflected in his or her buying behavior. A fitness freak would always look for fitness kind of equipments, whereas a music lover would happily spend on musical instruments, concert, musical show. जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का मूवी में इंटरेस्ट है और किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अब सेम डे हो सकता है कोई बहुत बड़े बजट की मूवी रिलीज हुई होगी जो हॉल में लगी होगी, मल्टीप्लेक्स में लगी होगी, और ठीक उसी दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच या वनडे या T20. अब कहने का मतलब, अब यहाँ भी डिसोनेंस अकर कर सकता है. डिसोनेंस अकर कर सकता है इन सेंस की जो बात कर रहे थे इसके पहले, इन पोस्ट परचेज बिहेवियर डिसोनेंस ऑकर्स. अब इसमें क्या है कि किसी की पर्सनालिटी हो सकता है कि वो मैच करे कि नहीं उसको मूवी देखना है, किसी की पर्सनालिटी मैच करे कि उसको स्पोर्ट्स देखना है. पता चला स्पोर्ट्स में इंडिया हार गई, इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, तो चूंकि ऐसा मतलब ये जरूरी है कि जो मूवी लवर हो वो स्पोर्ट्स लवर नहीं हो, लेकिन हाँ दोनों में चूज करने में हो सकता है कि उसका मूवी के प्रति ज्यादा रुझान हो एज कम्पेयर टू द स्पोर्ट्स काइंड ऑफ थिंग. तो उस समय भी जो है डिसोनेंस अकर कर सकता है. देन हाउ कल्चर अफेक्ट्स द कंज्यूमर बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट. In terms of consumer behavior, Sifman defined culture as the sum total of learned belief, values, and customs that serves to members of a particular society. Culture and consumption have an unprecedented relationship in this modern world, according to McCracken in 1990. The kind of products and services and or brands that consumers buy and use are all based on their culture and subcultures, जो कि अभी आगे डिस्कस करेंगे. For example, the food that we eat, for example, the kind of clothes that we buy or wear are all impacted by our culture, our customs, traditions, norms and values. अब इसमें क्या क्या था? Norms है, values है. अब ये होता क्या है? Norms, values.
Next is culture and its impact on consumer behavior can be, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, can be better explained by understanding the nature and characteristics of culture. Culture is natural and permeates naturally into the social system. Culture helps in satisfaction of needs. Culture is not inborn, it is learned as a result of the socialization process. Culture is shared. Culture is dynamic in nature and evolves constantly along with time. जैसे कहने का मतलब अभी मान लीजिए अभी ग्लोबलाइजेशन के दौर में कल्चर ऑल्सो चेंजेस और वी ऑल्सो अडॉप्ट कल्चर ऑफ सम अदर कंट्रीज. जैसे पहले बात करते थे कि हम लोग ईस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर, लेकिन आज के डेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो कुछ चीजें हैं जो जो नहीं बदलती हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल एक बहुत बढ़िया केस स्टडी था, इट वाज अबाउट मैकडी ऑफरिंग द beef product. अब क्या था कि in many cultures beef is considered to be इंसान kind of thing. बहुत लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए, उस वजह से मैकडी को अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हटाना पड़ा और मैकडी की बहुत डिब्रांडिंग भी हुई इंडिया में. उसके बाद से मैकडी ने अपने आप को रीपोजिशन किया स्टेटिंग दैट वी डू नॉट ऑफर बीफ प्रोडक्ट्स. मतलब अभी भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में मैकडी के लिखा रहता है कि वी डू नॉट ऑफर बीफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक बार वो घटना घट चुकी थी. Culture is reflected through the various components that it comprises. जैसे values, language, myths, customs, ritual and laws. The theory of culturalism states that people from different culture think and feel differently. जैसे कल्चर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि पर्सनालिटी भी मेनी अ टाइम्स इट इज बीइंग reflected through our culture. जैसे एक और चीज था कि मतलब कल्चर का एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन था कि कल्चर स्पेशली इन द केस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कल्चर can be seen as what distinguishes the members of one group or category of people from others, and from anthropological point of view, culture is described as the collection of knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by an individual as a member of the society. And that's why culture is very important, that plays in the minds of marketeers. To marketeers, many marketeers focuses very much on knowing the beliefs and disbeliefs of the culture of the people that they intend to target their product to. Marketeers must know the characteristics of culture to identify how culture affects consumer behavior. And the dynamism of culture slowly changes over time. जैसा कि मैंने बताया कि it is not permanent in nature. It keeps on changing. भले वो slowly change करे या बहुत fastly change करे, लेकिन culture कभी permanent नहीं रहता है. The dynamism of culture slowly changes over time. Marketing managers need to focus and need to understand both the current cultural value and the emerging cultural values of the society. मतलब forecast भी करना होगा कि 10 years down the line या 5 years down the line, 2 years down the line, cultural values कितना shift करेगी. जैसे अभी अगर कल्चर की बात करें तो एक हमारे कल्चर में होता था कि पैर छू के प्रणाम कर, लेकिन अभी हो सकता है ड्यू टू कोविड-19 दैट काइंड ऑफ कल्चर वी सी कि उसमें भी बहुत सारे चेंजेज आए. अभी जो नमस्ते ट्रेंड आया है, हो सकता है हम अपने बड़ों को जिनको हम पैर छू के प्रणाम करते थे, कल के डेट में हो सकता है उनको भी हम नमस्ते करना शुरू. तो और कल्चर को अगर हम समझने में फेल हो गए तो ये इसका बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है मार्केटियर के लिए. एंड इट इज डिफिकल्ट if not impossible for marketeers to survive by neglecting culture of the society. Now एक बात था उसमें कि कल्चर का एक छोटा सा पार्ट था सब कल्चर. A society is composed of various sub cultures also in which people can identify themselves. अब सब कल्चर क्या होता है? सब कल्चर इज अ ग्रुप ऑफ, इसमें भी होगा कहीं सब कल्चर की बात हुई होगी. Subculture is a group of people within a culture who are different from the dominant culture but have many things in common between them, like common interest,
religion can be common, ethnic backgrounds can be common, and so on. Subcultures become part of the main culture due to immigration or temporary work stay. जैसे इंडिया के लोग अमेरिका जाके काम कर रहे हैं, अमेरिका के लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। जैसे अगर बात करें हम ब्रिटिश जब इंडिया आए तो अपना बहुत सारा सब कल्चर यहाँ पे छोड़ दिया। जैसे अभी भी गोवा के बहुत सारे पार्ट में मेनी पीपल यूज नाउअडेज आल्सो दे फॉलो द पोर्तुगीज कल्चर। जैसे मान लीजिए अगर रिलीजन की बात करें, कल्चर differs by religion also. Hindus, Muslim, Christian, Sikhs, Isai, and all those. Jain, Buddhism. The purchasing behavior of these subcultural group is not the same. ये हमेशा याद रखिएगा। मतलब मतलब एज के साथ चेंज होता है, जेंडर के साथ चेंज होता है, पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ चेंज होता है, लाइफस्टाइल के साथ चेंज होता है, सब कल्चर के साथ भी it remains the same. मतलब remains the same मतलब it keeps on changing. Another example of subcultural nation is, जैसे अगर हम इंडिया में भी बात करें तो इंडिया के वेरियस रीजन्स में भी डिफरेंट कल्चर फॉलो होता है। जैसे अगर बात करें हम नॉर्थ इंडिया की, अगर हम मेन्यू की बात करें, फूड मेन्यू की, तो वहाँ के फूड ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। साउथ इंडियन के फूड थोड़े कम स्पाइसी होते हैं। नॉर्थ इंडियन में मतलब इट बिकम्स, मतलब खास करके इस रीजन में अगर हम बिहार झारखंड की बात करें तो यहाँ पे भी यूज टू फॉलो मतलब नॉर्थ इंडियन फूड स्टाइल ऑल्सो, साउथ इंडियन फूड स्टाइल ऑल्सो। इसलिए यहाँ के रेस्टोरेंट में भी आपको मतलब बहुत बहुत तरीके के मेन्यू मिल जाएंगे। टॉकिंग अबाउट डोसा ऑल्सो, आप नॉर्थ इंडिया का डोसा खाइए, साउथ इंडिया का डोसा खाइए, यू विल फाइंड एन इमेंस डिफरेंस बिटवीन ऑल दोस थिंग्स। अब इसके अलावा क्या है कि कल्चर का एक बहुत छोटा सा पार्ट था, सोशल क्लास ऑल्सो अफेक्ट कल्चर अप टू सर्टेन एक्सटेंट। सोशल क्लास क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस इन सोसाइटी। Social class is a division of members of a society into a hierarchy of distinct status classes so that members of each class have relatively the same status and members of all other classes have either more or less status. फिर उसके बाद उसके अलावा जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है अपार्ट फ्रॉम कल्चर, रेफरेंस ग्रुप, जो कि मैंने पहले भी बात की थी कि रेफरेंस ग्रुप भी वैरी करता है। मेरे लिए रेफरेंस ग्रुप कोई और हो सकता है, आपके लिए रेफरेंस ग्रुप कोई और हो सकता है। लेकिन डेफिनेशन पे अगर जाइएगा तो रेफरेंस ग्रुप वाज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल दैट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर। अब और ये रेफरेंस ग्रुप के साथ एक बहुत अच्छी चीज ये है जो मतलब थोड़ा गौर करने वाली चीज है कि रेफरेंस ग्रुप जरूरी नहीं हो कि आप उसको डायरेक्टली जानते हो सकता है आप डायरेक्टली उसको नहीं जान रहे हो, बट स्टिल ही कैन बी योर रेफरेंस ग्रुप, ही और शी कैन बी योर रेफरेंस ग्रुप। और इसी का यूज मार्केटियर्स एज ए ब्रांड एम्बेसडर करते हैं। जैसे सिर्फ फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी की बात करें, अगर हम स्पोर्ट्स में बहुत रुचि हो, मतलब माई हॉबी इज स्पोर्ट्स, माई पैशन इज स्पोर्ट्स, और हो सकता है हम MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, तो उसको हम हो सकता है कि एज एन आइडल मानते हो, और अगर वो किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज का ऐड करते हैं तो वी यूज दैट ब्रांड एम्बेसडर एज अ रेफरेंस ग्रुप। कि चलिए धोनी यूज कर रहे हैं, युवराज यूज कर रहे हैं, तो अच्छा ही होगा, तो हम भी उसको यूज कर सकते हैं। एंड रेफरेंस ग्रुप हैज वेरी पावरफुल influence on purchasing decision. People meet in a social setting and discuss their experience. ये हम मतलब जिसको जानते हैं उसके बारे में बात करते हैं, जिसको नहीं जानते हैं उसको एज ए रेफरेंस ग्रुप तो यूज करते ही हैं। जानने में जैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, पीएस हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। Reference group has powerful influence on purchasing decision. People meet in a social setting and discuss about their experience with the product that they have used and express their likes and dislikes of preference. अब जैसे जो शुरू में बात की थे कॉग्निटिव डिसोनेंस, अब हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान का, हमारे फ्रेंड्स का, हमारे पीयर्स का, कलीग्स का या सबऑर्डिनेट्स का या फैमिली मेंबर्स में किसी मेंबर का एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर ब्रांड जैसे MI के लिए या सैमसंग के लिए खराब रहा हो। एक पहले हम नेगेटिव बात करते हैं, फिर पॉजिटिव बात भी करेंगे। अब मान लीजिए से फॉर एग्जांपल हम उस ग्रुप में बैठे हुए हैं और ऐसे ही अचानक से डिस्कस कर रहे हैं कि यार हमें एक स्मार्टफोन लेना था, तो हो सकता है कि जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा वो बोलेगा कि अरे MI लीजिए ना, मतलब जैसे अगर हम बात करें कि स्मार्टफोन लेना था और बहुत सारे ऑप्शन बताए, MI का लें कि सैमसंग का लें या LG का लें, तो अचानक से जिसका एक्सपीरियंस MI के लिए खराब रहा होगा वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, MI तो एकदम मत लीजिएगा। मतलब वाइल इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स क्या हुआ,
कि हम एक पॉइंट को थोड़ा नेगेटिव लेके चले। अच्छा हो सकता है कि चलो ठीक है, मतलब सैमसंग और एलजी में ही से आप चूज करेंगे, क्योंकि उसके बारे में बहुत नेगेटिव फीडबैक आ गया, और इसलिए मार्केटियर्स का की बहुत कोशिश रहे, ऐड देने में, होर्डिंग लगाने में बहुत खर्चा है कंपनी को, तो इसलिए कंपनी ज्यादा फोकस करती है कि कस्टमर को सेटिस्फाई ज्यादा से ज्यादा करें, सो दैट उनका जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है, जो कि अनपेड होता है। अगर हम पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बोल रहे हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए अगर हम वेबएक्स की बात कर रहे हैं, उसके बारे में पॉजिटिव चीज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वेबएक्स हमें पैसा हमेशा देगी या हमेशा दे रही हो गया, या अभी तो एकदम ही नहीं दे रही, बट स्टिल अभी वेबएक्स पे एक्सपीरियंस ठीक ठाक है। तो अगर कोई पूछेगा कि अगर ऑनलाइन क्लास देना है, तो हो सकता है कि हम एक एग्जाम्पल दें कि हाँ भाई, वेबएक्स कैन बी अ बेटर ऑप्शन, कि आप ऑनलाइन मीटिंग में या ऑनलाइन क्लासेस की ओर जा सकते हैं। तो ये क्या हुआ रेफरेंस ग्रुप में, अब वो डेजोनेंस वाली बात पे आएंगे कि अगर किसी कस्टमर का एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन मैच किया होगा, तो वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फैलाएगा। और लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ में थोड़ा धीरे से फैलता है, लेकिन नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ बहुत तेजी से फैलता है। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर एमआई के लिए रिव्यू मेरा खराब है, तो क्या करते हैं हम कि फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे उसके लिए नेगेटिव लिखते हैं। अब अगर हम मोबाइल सर्च पे जा रहे हैं, तो एक इन्फॉर्मेशन सर्च का मीडियम वो भी है कि हम इंस्टाग्राम या फेसबुक से भी सर्च करें कि क्या रिव्यू है। अचानक से सर्च करते हैं और आपका नाम, मेरा नाम या किसी का नाम आता है जो जिसने उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए नेगेटिव इमेज रखा हो। तो कहीं ना कहीं एक बार नेगेटिविटी देख के एक माइंड में, चूंकि हमारा एक परसेप्शन भी है, इट इज अ यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन, और उसी से हमारी लर्निंग भी होती है, तो उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए हमारा इमेज थोड़ा जरूर कोशिश करती है कि नेगेटिव कि में दिल्ली की बात है, आईटी के कुछ स्टूडेंट ऐसे ही बैठे हुए थे, 2 स्टूडेंट बैठे हुए थे और 2 का वेट कर रहे थे कि भाई वो लोग आएंगे, उसके बाद हम लोग ऑर्डर करेंगे। लेकिन वो कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए, उनके आने में लेट हो रहा था। अचानक से वेटर तब तक 2 बार आया था और पूछा कि सर कुछ ऑर्डर लिख लीजिए। उन्होंने बोला कि अच्छा, वी विल बी वेटिंग फॉर सम टाइम, लेट आवर फ्रेंड्स कम, देन वी विल डिसाइड कि व्हाट वी हैव टू ऑर्डर। लेकिन वो वेटर थोड़ा इरिटेट हो गया और बोला कि थोड़ा जल्दी कर दीजिए ऑर्डर, इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट था। और उस समय दे वर यूजिंग इंटरनेट, मोबाइल का, स्मार्टफोन था, और सडनली दे स्टार्टेड पोस्टिंग इट ऑन फेसबुक और ट्विटर पे। दे स्टार्टेड पोस्टिंग कि ये कैफे कॉफी डे, इट ऑलवेज ट्राई टू सक मनी फ्रॉम द कस्टमर्स। अब क्या था कि दैट पोस्ट बिकेम वायरल, मतलब इट केप्ट ऑन गोइंग वायरल। और अचानक से जैसे ही उस पर्टिकुलर सीसीडी के स्टाफ को पता चला, उसने उसको अपने बॉस को बताया, उस बॉस ने अचानक से उसको, मतलब कोशिश की कि वो ट्रैक हो जाए। देन उसने अपने आईटी एक्सपर्ट को बुला के उसको ट्रैक किया, और उस पर्टिकुलर कस्टमर को जिसने उसको वायरल किया था, जिसने पहला पोस्ट किया था, उन्होंने उनको कॉल किया कि काइंडली उसको हटा लीजिए, बदले में हम आपको मतलब 1 महीने या 2 महीने तक की फ्री कॉफी देंगे, वो आपका आपसे पैसा नहीं लेंगे। अब क्या था कि वो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ बहुत तेजी से फैल रहा था, तो फाइनली उसने उस पोस्ट को हटाया, एंड फाइनली दैट प्रॉब्लम गॉट रिजॉल्व। देन रेफरेंस ग्रुप में एक मतलब बहुत छोटा सा पार्ट है, या बड़ा पार्ट बोलिए, फैमिली। फैमिली इज 2 or more people living together who are related by blood or marriage. It is a part of the household which consists of individuals living alone or together with others in a residential unit. Many studies have revealed that consumer behavior is influenced not only by consumer personalities, a reference group, and motivations. Consumer behavior is also influenced by family. The family influences affect individuals' personality characteristics. As a primary group, the family the family is perhaps the ultimate face-to-face interaction, and from the individual consumer's point of view. बिल्कुल, अगर हम बात करें कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, तो हो सकता है we might use we might use our uncles as a reference group कि हाँ भाई, उनसे पूछ के कौन सा स्कूल बेटर होगा, हम उस शहर में नए रहे होंगे, तो ही कैन बी रेफरेंस। अब क्या है उसके बाद, सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कि हाउ a person sees himself, be it negative or positive. In other words, self concept can be self concept can be described simply as how we perceive and how we behave in the marketplace. It is the attitude
that we hold towards ourselves, as the name suggests, जैसा कि सुन के ही लग रहा हो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब हम अपने आप को कैसे परसीव कर रहे हैं, and it is not realistic because of some unconscious component is always present besides us. और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बहुत बड़ा रीजन है कॉग्निटिव डिसोनेंस आकर होने का. Consumers purchase product to enhance how they feel about themselves or to get themselves closer to their ideal selves. There is a strong correlation, there is a strong relationship between self-concept and the product or services that we are availing or that we are purchasing. People like to use that kind of product or brand which matches their self-concept. Advertisers, इसलिए जो कंज्यूमर बिहेवियर का जो मेन काम था, टू गिव अ गाइडलाइन टू द मार्केटियर्स, और मार्केटियर्स कंसिस्ट ऑफ those four components: product, price, place, promotion. Apart from those people, physical evidence and processes, advertisers seize this opportunity to advertise in a way they are supposed to appeal in the ideal selves people are searching. रीजन मीन कि जितना भी एडवर्टीजमेंट टीवी पे होता है या जितना भी एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में होता है, जितना भी एडवर्टीजमेंट दैट वी गो थ्रू, it is all nothing but the reflection of the various appeals to the consumers, and that appeal can be humorous appeal, that appeal can be fear appeal, that appeal can be emotional appeal, that appeal can be musical appeal. जैसे जो बात कर रहे थे उसमें कि वेरियस कस्टमर जो है के होंगे, हीरो का जो एड आता था उसमें ए आर रहमान के म्यूजिक का यूज हुआ था. अब क्या है कि जो म्यूजिक लवर होंगे और मतलब बाइक का उनका नीड रिकॉग्निशन था, उन्होंने कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया होगा कि हाँ भाई हमें मतलब कुछ चाहिए जिससे हमारा कम्यूटेशन आसान हो. एंड फाइनली व्हाइल सर्चिंग फॉर द इंफॉर्मेशन दे वेंट फॉर द बाइक्स. देन बाइक में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे. फिर फाइनली उनको मतलब उस एड से वो अट्रैक्ट हुए, तो लगा कि अरे यार ये तो बाइक का ही एड है. फिर हो सकता है वो बाइक के बारे में जाने, वो मतलब just because of the emotional appeal, मतलब just because of the emotional appeal of the music that they were listening to. तो इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं, जो म्यूजिक लवर्स थे, उसमें अट्रैक्ट किया. बहुत सारे क्या, मोस्ट ऑफ द या सब सारे कहिए, सारे जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, दे वर्क ओनली बिकॉज ऑफ द फियर अपील. मतलब जितने भी एडवर्टीजमेंट मार्केट में है, दे ऑल वर्क बिकॉज ऑफ द अपील एंड दे यूज वेरियस अपील्स. Various appeals depending upon their target segment, various appeals depending upon the gender, various appeals depending upon the age factor, various appeal depending upon the personality factor, और ठीक उसी तरह से various appeal depending upon the self concept or targeting the self concept of the customer. तो नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से टाइम हो ही गया है, तो नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग सिचुएशनल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर के बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए. नेक्स्ट क्लास में विल बी फोकसिंग ऑन द सिचुएशनल फैक्टर्स.